नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन की सदियों पुरानी परंपरा पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह बंद करने की मांग की है। संगठन के प्रमुख महेश पुजारी का कहना है कि रावण एक विद्वान, न्यायप्रिय और गुणी राजा था, जिसे इतिहास में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उसका पुतला जलाना उसके गुणों का अपमान है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह प्रथा आदिवासी समुदाय की भावनाओं को आहत करती है, क्योंकि वे रावण को पूजनीय मानते हैं। इस मुद्दे पर फिलहाल समाज में दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ शहरों में इस प्रथा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, तो वहीं परंपरागत तरीके से रावण दहन भी जारी है। गौरतलब है कि दशकों से रावण दहन को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता रहा है और यह भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। हालांकि इस पर आधिकारिक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। जी गुरु जी। रावण दहन जो किया जाता है वह अनुचित है। देश में इसको राजनीतिक तौर पर या मनोरंजन तौर पर किया जाता है, इसका हम विरोध करते हैं। कारण इसलिए भी है कि रावण को एक अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी बताया गया है। हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसे उसने पाप क्या किए और ऐसे दुराचार क्या किया। एक विद्वान और बलवान व्यक्ति, जिसका कि जब वो पृथ्वी पे चलता था तो पृथ्वी भी डोलती थी उसके विद्वता से, उसके बल से, उसके कई ग्रंथ लिखने से और शिव भक्ति से जब पृथ्वी भी डोलती थी तो उस आदमी का ऐसा कौन सा अत्याचार है। एक और बात कि सीता हरण करने से अत्याचारी कैसे हो गया। उसने अपना एक फर्ज निभाया। जो उसकी बहन थी शूर्पणखा जो बहन थी, उसकी नासिका और कान को एक क्षत्रिय, हमारे जो अवतार रूप में हुए राम और लक्ष्मण, राम जी के छोटे भाई ने, जो क्षत्रिय थे, वो हमेशा उन्होंने कमज़ोर, निर्बल और ब्राह्मण महिलाओं की रक्षा की। लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण की कन्या के नाक और कान काटे। तो एक बलवान भाई था, यदि उसकी बहन के साथ ऐसा अत्याचार हुआ था तो उसके बदले के विषय में उसने ऐसा कोई कृत्य किया। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस एलएम कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर एसबीआई बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का 44वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया, उज्जैनालोट लोकसभा क्षेत्र रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक श्री अनिल कुमार जैन, उज्जैन उत्तर नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव तथा उज्जैन डिवीजन के कमिश्नर एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के नामित अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत कब्बुलबुल व भारत स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक किया और प्राचार्य मुकेश कुमार मीणा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुआ। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रांतों की संस्कृति को दर्शाने वाले मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए, योगाभ्यास की अद्भुत झलकियां पेश की तथा विद्यालय की उपलब्धियों और आकांक्षाओं को संकल्प के साथ प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर शिक्षा और खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और श्रेष्ठ परिणाम देने वाले शिक्षकों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। विद्यालय की अनुशासन, गुणवत्ता और ऊर्जा से प्रभावित होकर सभी अतिथियों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की तथा नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यालय और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री केंद्रीय विद्यालय उज्जैन की 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज विद्यार्थियों का एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और डिसिप्लिन के क्षेत्र में सकारात्मक काम किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में आज विद्यालय की स्थापना का 44वां दिवस समारोह मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, सांसद उज्जैन आलोट थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक उज्जैन उत्तर एवं श्रीमती कलावती यादव, सभापति नगर पालिका उज्जैन थे और विद्यालय के सभी विद्यार्थियों द्वारा बहुत ही शानदार ढंग से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। और आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय अनिल कालूखेड़ा जी, हमारी बड़ी बहन आदरणीय कलावती जी, यहाँ पे हम आए हैं। बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई है उसको हमने देखा, सराहा। वास्तव में केंद्रीय विद्यालय जो है वो यहाँ पे जो संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को, आने वाली जो ये पीढ़ी है आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेगी। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में आज विद्यालय का 44वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर प्यारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर गीत और सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारियां की हैं। निश्चित रूप से इस स्थापना दिवस के अवसर पर बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050, 2050, 2040, 2030, 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद शिवराज सिंह के लोकसभा क्षेत्र में सड़कों को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, सड़कें बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूला जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बरसात में आदिवासियों के मकान गिराए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर शिवराज के क्षेत्र में ऐसा व्यवहार कर रही है। खाद्य संकट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 1993 से 2003 तक कभी खाद्य की समस्या नहीं रही, लेकिन अब पुलिस की लाठियों के बिना वितरण संभव नहीं और कालाबाजारी चरम पर है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रियों की अनदेखी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने जनसंघ के लिए पूरा जीवन दिया, अब उनका दिल जलना स्वाभाविक है। सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए दिग्विजय ने कहा कि यदि वह सचमुच गाय प्रेमी है तो आवारा घूम रही और एक्सीडेंट में मर रही गायों पर ध्यान दे तथा कमलनाथ सरकार द्वारा खोली गई गौशालाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित करें, क्योंकि कई गौशालाओं में अब भैंसें बांधी जा रही हैं। दिग्विजय सिंह आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद किसान न्याय यात्रा में शामिल हुए। देखिए, बात यह है, पहली बात तो यह है कि आज का जो हमारा आयोजन है वो वोट चोरी किस प्रकार से देश में चुनाव आयोग के सहयोग से की जा रही है उस पर, और फिर किसानों की जो यहाँ की समस्याएं हैं, खाद नहीं मिल रहा है,
नकली खाद मिल रहा है, नकली दवाइयाँ मिल रही हैं, सोयाबीन का भाव 3800 पे रह गया आज। इन सब बातों को लेकर जन जागरण अभियान हमारा है। शिवराज जी जो है 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कृषि मंत्री होने के कई जगह पर किसानों ने उनको घेरा है, कांग्रेस ने घेरा है, वो नहीं घेरा। किस तरह देखते हैं किसान नाराज है? यही नहीं है, उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में, तो लोकसभा क्षेत्र में खाते गांव में टोल रोड को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ। सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूल किया जाता है। खाद मिल नहीं रहा है, आदिवासियों को के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर ये सरकार क्यों शिवराज सिंह चौहान जी के चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। अब खाद की समस्या तो उनके समय भी विकट थी। मैं आपको वर्ष 93 से लेकर 2003, पता नहीं उस समय आप पैदा हुए कि नहीं हुए थे, लेकिन किसानों को के सहकारी समिति गोदाम पर एडवांस में खाद पहुंचा दी जाती है। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब के पिता दवाई सिंह जी साहब सहकारिता के यहाँ के विश्व पिता हमारे सुभाष यादव जी हमारे अध्यक्ष। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड रिंग। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के महानंदा नगर खेल एरिना में उज्जैन वन मंडल द्वारा 28वीं वृत्त स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो वन शहीद दिवस की स्मृति को समर्पित रही। गौरतलब है कि 11 सितंबर 1730 को राजस्थान के खेजराली गांव में अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथियों ने वृक्षों और जंगल की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनकी याद में हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न विधाओं जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल के साथ कैरम और चेस जैसे इंडोर खेलों में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को मंडल की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। चयनित प्रतिभागी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भोपाल में हिस्सा लेंगे और वहां से चयनित खिलाड़ी उत्तराखंड में होने वाली अखिल भारतीय फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वनव्रत स्तरीय 28वीं वन खेलकूद प्रतियोगिता जो कि उत्तराखंड में आयोजित की जानी है, उसके लिए वृत्त स्तर पर खिलाड़ियों को चयनित करने के लिए यहाँ एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें दिन भर विभिन्न वन मंडलों से आए हुए सभी लोगों ने इसमें भाग लिया और ये बड़ा उत्कृष्ट प्रयास रहा लोगों का और काफ़ी लोगों ने इसमें मेहनत की है और जो लोग इसमें विजयी हुए हैं उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं।